जो कि मटियरवा से नौरंगिया तक रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ हो चुका है। प्रतिदिन टालियां पलट रही है, मिल में जा रही हैं, तो रास्ते के लिए कोई प्रावधान? 5 लाख रुपए का चेक उमेश कुमार को उपलब्ध कराने का काम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विधायक जी आते ही नहीं है गांव में, चुनाव में भी नहीं आए थे। अभी जिस जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खड़े हैं, इसका उद्घाटन कब होगा? तो जो लोग कहते हैं कि विधायक जी रीलबाज हैं, तो भैया सबसे पहले विकट परिस्थिति में यही विधायक जी। अभी हमारे साथ पंचायती राज समिति के सभापति और सिसवा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक प्रेम सागर पटेल जी हैं। आज से 2 दिन पूर्व जो कि गुड्डी चौधरी, जिनकी उम्र जो कि 14 वर्ष रहती है, आदमखोर बाघ जो कि अपना निवाला बनाता है, और उस समय विधायक जी वादा करते हैं कि 2 दिन के अंदर जो कि हम जो भी धनराशि होगा दिलवाने का प्रयास करेंगे। अपने वादे पे खड़े उतरते हैं और आके यहाँ पे जो कि आज चेक जो कि गुड्डी चौधरी के पिताजी को देते हैं। सबसे पहले स्वागत है विधायक। धन्यवाद आपको। स्वगी वर्मा जो ये शिवपुर रेंज है, इसमें एक आदमखोर शेर ने गुड्डी कुमारी और उसके पिता का नाम उमेश है, शिकार किया और उसको मार डाला। जीर्ण शीर्ण अवस्था में उसकी बॉडी मिली है। उसके बाद उसकी पोस्टमार्टम हुई। पोस्टमार्टम के बाद मुझे तुरंत उस पर कार्रवाई कराना पड़ा। जिलाधिकारी महोदय से हमने उसको जो आपदा प्रबंधन का पैसा है 1 लाख वन का और 4 लाख हमारे सरकार का, दोनों विभाग मिल करके 5 लाख रुपए का चेक जो है हमने आज गुड्डी देवी के पिता उमेश कुमार को, जो स्वगी वर्मा के मूल निवासी हैं, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से पहुंचाने का काम किया है। और साथ साथ कंबल वितरण भी यहाँ हो रहा है। वो भी एक एक्स्ट्रा कार्यक्रम था। यहाँ लाचार गरीब बड़े पैमाने पर रहते हैं, तो जिला प्रशासन के साथ तहसीलदार, एसडीएम, सीडीओ, डीएफओ, थाना इंचार्ज, सीओ, सारे लोग हम लोग आकर के यहाँ कार्यक्रम का अंजाम दिए हैं। ये दुख के घड़ी में हम उमेश के और लाचार लोगों के साथ खड़े हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि बेवजह जंगल में न जाएं। जंगल में चूँकि सेंचुरी है, जंगल में वो गई इसीलिए शिकार हुआ है। और वो 3 शेर लाए गए थे, जिसमें एक मादा और 2 नर थे। और नर मारा कि मादा मारा है तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अब शेरों की संख्या बढ़ेगी, मादा साथ में आई है। तो लोगों से, गरीबों से, लाचारों से अपील है कि जंगल में प्रवेश न करें। एक तो सेंचुरी है, नहीं तो ये शिकार गुड्डी हुई, कल कई लोग शिकार होंगे। और जब एक बार शेर के मुंह में इंसान का मांस लग जाता है तो बार बार वो अटैक करता है और नुकसान करता है। तो मेरी जनता से अपील है, लोगों से अपील है, स्वगी वर्मा, शिकारपुर, भुतियाई के लोगों से अपील है, गरीबों से अपील है, जो लोग लाचारी बेबसी के नाते जंगल में लकड़ी बीनने जाते हैं, वो किसी तरह गुजारा करें, लेकिन लकड़ी जंगल में न बीनने जाएं, जिससे शिकार उनका, शेर उनका शिकार न कर पाए। ये मेरी अपील है। और जहाँ तक राज्य सरकार की व्यवस्था है, वो 2 दिन के अंदर मैंने कहा था जी, और 2 दिन के अंदर यहाँ आया और इन गरीबों के बीच में, लाचारों के बीच में रह करके ज़िंदगी यापन करने वाले लोगों को हम कंबल भी दिलवा रहे हैं और 5 लाख रुपए का चेक उमेश कुमार को उपलब्ध कराने का काम मैंने किया है। अभी जिस जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खड़े हैं, इसका उद्घाटन कब होगा? जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खड़े हैं, इसका उद्घाटन जल्द से जल्द होगा। यहाँ पावर की समस्या है, सोलर पावर का एस्टिमेट गया है, मैं स्वीकृत करा रहा हूँ, तो उद्घाटन करने हम पुनः आपके बीच में आएंगे और इसका उद्घाटन जल्द से जल्द होगा। ये बहुत निरीह जगह पर हमने अस्पताल बनवाने का काम किया है, काफ़ी पैसा सरकार ने लगाया है और बहुत खूबसूरत अस्पताल को देख करके बना है, सारे लोग संतुष्ट हैं। और इसमें उद्घाटन के साथ साथ डॉक्टरों की संख्या, नर्स, मिडवाइफ, इंस्ट्रूमेंट, दवा, सबकी व्यवस्था हमें करानी है और हम जल्द से जल्द इसका उद्घाटन और इसको चालू कराएंगे, और ताकि जनता और गरीबों की दवा हो सके। जो कि मटियरवा से नौरंगिया तक रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ हो चुका है। प्रतिदिन टालियां पलट रही है, मिल में जा रही हैं, तो रास्ते के लिए कोई प्रावधान? जो हमारे हिस्से में उत्तर प्रदेश में है, स्वगी वर्मा महाराजगंज जिले में आता है, वो हिस्से की स्वीकृति लगभग हो गई है। रोहुआ नाले पर जो यूपी का पुल है वो बनने जा रहा है, उसकी भी स्वीकृति हो गई है। और 6 किलोमीटर सड़क है, जिसकी 10.5 करोड़ का एस्टिमेट गया है। जल्द से जल्द मैं मुख्यमंत्री से उसको स्वीकृत कराने का काम करूंगा, तो फिर यहाँ संदेश भेजूंगा कि सड़क स्वीकृत होकर बनने जा रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विधायक जी आते ही नहीं है गांव में, चुनाव में भी नहीं आए थे, पर इस समय सबसे विकट परिस्थिति में आप ही सबसे पहले खड़े हुए हैं। चुनाव में हम आते हैं
हम गरीबों के साथ खड़े नहीं रहते हैं, जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और जब किसी गरीब, लाचार, दबा कुचला परिवार शेर का शिकार हुआ, जिस तरह उसकी बॉडी देखे तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। दरोगा जी कह रहे थे रोंगटे खड़े हो गए। तो लाचारों के साथ, गरीबों के साथ हम हमेशा तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन खड़े जरूर रहेंगे। 24 घंटा खड़े रहते हैं, कोई समस्या उसके लिए लड़ने का काम करते हैं, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। स्वगी बरवा में हमेशा हमारी जो प्रयास है रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ बिजली मैंने लाया, बिजली गंगा मैया की वजह से नुकसान हुआ तो सोलर कैप 10 करोड़ रुपया का मैंने स्वीकृत कराया, हर घर को सोलर दिया हूँ। सबको पता है, आपको भी पता होना चाहिए। और सोलर कुछ गरीब महिलाएं आज कही हैं कि बाढ़ में उनके घरों में पानी आने के नाते बैटरी नुकसान हो गया है, तो हमने प्रधान से कहा है कि उसकी सूची हमें दे दें, उस कंपनी से हम नया बैटरी दिलाने का काम करेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि विधायक जी रीलबाज हैं, तो भैया सबसे पहले विकट परिस्थिति में यही विधायक जी खड़े हुए हैं। वादा किया थी कि 2 दिन के अंदर जो कि गुड्डी चौधरी के घर पे हम जो कि धनराशि पहुंचाएंगे, और वादे पे जो कि खड़े उतरे हैं। पर उसके बाद से अभी बहुत सारे नेता हैं पक्ष विपक्ष के, कोई जो कि नहीं खड़े हुए हैं। मानना पड़ेगा विधायक जी आते नहीं है, पर सोगी बरा का ख्याल रखते हैं बराबर। सोगी बरा जनता को क्या कहेंगे विधायक जी? स्वगी बर्मा के जनता को हम इस दुख के घड़ी में चूंकि आए हैं, हम देखे होंगे कि बहुत मन से आज बोल नहीं पा रहे थे, जी जी। क्योंकि वो दुख है मुझे, एक गरीब लाचार का जान एक शेर ने लिया है, और आगे शिकार न हो जाए इस बात की हमें चिंता है। और इस स्वगी बर्मा के गरीबों से, लोगों से, नौजवानों से अपील है, जंगल जो है जो प्रतिबंधित है, कृपया उसमें प्रवेश न करें। उसमें शेर आए हैं, नुकसान उठाना पड़ेगा। और वो जब पकड़ते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि हिंदू है, मुसलमान है, गरीब है, धोबी है, किस जाति का, उनसे कोई मतलब नहीं। उनसे जान मारना है और उनको खाना है। इसलिए मेरी अपील है कि वो जंगलों की तरफ न जाए। बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो अभी खास बातचीत करने के लिए जो कि प्रेम सागर पटेल जो सिसवा के विधानसभा के विधायक हैं, इन्होंने वादा किया था कि 2 दिन के अंदर जो कि हम गुड्डी चौधरी का जो भी धनराशि होगा दिलाने का प्रयास करेंगे। वादे पे जो कि खरे उतरे, और आज जो कि गुड्डी चौधरी के द्वार पे चल के आए, और जो भी धनराशि होती वो देने का इन्होंने प्रयास किया। बाकी ऐसे विधायक जी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। अब वीडियो जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज। जय हिंद।